गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश विषय के अंतर्गत लेसन पढ़ने वाले हैं द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना is a Cronin has a very well carved the idea of selfless help and explain the importance of dedication towards relationship. In the poet relationship in the story, the two gentlemen of Verona. The story revolves around the two boys named Nicola and Jacopo who do numerous things to earn money, only to pay for their sister's treatment, who suffers from tuberculosis of the spine. A.J. Cronin has a very well carved the idea of selfless help and explained the importance of dedication towards relationship in the story The Two Gentlemen of Varuna. अब यहाँ पर carve an idea, create or establish an idea. कोई तो भी एक आइडिया, कोई तो भी एक विचार का क्रिएशन करना या किसी एक नए विचार के हिसाब से एक स्टोरी बनाना। तो यहाँ पर जो लेखक है इसे क्रोनिन हैज वेरी वेल कार्ड द आइडिया ऑफ सेल्फलेस help and explain the importance of dedication towards relationship in the story The Two Gentlemen of Verona. आज जो हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं ये है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। वेरोना के दो सभ्य पुरुष अच्छे व्यक्तियों के बारे में दो दो ऐसे बच्चे हैं जिसके बारे में कहानी दी गई। और इस तरह की जो कहानियां हैं उसके बारे में बड़े अच्छे से एक्सप्रेस करना या ऐसी कहानियों को बड़े ही समर्पित भाव से लिखना, बताना या समझाना एजे क्रोनिन बड़ी अच्छी तरह से जानती थी। बड़ी अच्छी तरह से वो उसको डिफाइन कर सकते थे, अच्छे से समझा सकते थे ऐसी कहानियों को एजे क्रोनिन। तो यही कहानी है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द टू बॉयज नेम निकोला एंड जैकोबो who do numerous things to earn money only to pay for their sister's treatment who suffers from tuberculosis of the spine. अब यहाँ पर जो स्टोरी दी गई है दो छोटे बच्चे। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द टू बॉयज। रिवॉल्व मीन्स इस तरह से पृथ्वी परिक्रमा करती है उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं, रिवॉल्व बोलते हैं। तो ये जो कहानी है दो छोटे बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। वो बच्चे हैं निकोला और जैकोब जो बहुत से न्यूमरस थिंग्स, बहुत अलग अलग चीजें, न्यूमरस थिंग्स टू अर्न मनी, बहुत सारे काम करते हैं बेचारे पैसा कमाने के लिए। और पैसा भी उन्हें क्यों कमाना है? ओनली टू पे फॉर देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट हु सफर्स फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन। सिर्फ इसलिए कि वो अपने बहन के इलाज का खर्च कर सके। सिस्टर्स ट्रीटमेंट मतलब बहन के ट्रीटमेंट के इलाज का खर्च कर सके। हु सफर्स फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन, जो कि स्पाइन मीन्स जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे संबंधित टीबी की बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस टीबी की बीमारी जो संसर्गजन्य बीमारी है, पढ़ा है हम लोगों ने इसके बारे में साइंस में। तो ट्यूबरक्लोसिस स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस है, उसको टीबी का रोग है रीढ़ की हड्डी का, वहां पर उसे टीबी हुई है उस लड़की को। और उसके खर्च के लिए, इलाज के खर्च के लिए वो दोनों बच्चे निकोला और जैको को बहुत सारे काम करते हैं, अलग अलग जो काम मिला उन्हें वो काम करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं जिससे वो पैसा कमा सके और अपनी बहन का इलाज करा सके। The story begins with the narrator driving down the foothills of the Alps. Alps की जो पहाड़ियां है, foothills means पहाड़ियों का एकदम जो नीचे का भाग है, foothills। और कहानी की शुरुआत होती है नरेटर जो कि स्टोरी राइटर है, लेखक है। लेखक ड्राइव करके आल्प्स की पहाड़ियों की पर्वत श्रेणियों की जो बॉटम है, फुटहिल्स, वहां से गुजर रहा था। मतलब आल्प्स की जो पहाड़ियां उसके अगल बगल से नरेटर जो लेखक है वह गुजर रहा था अपनी गाड़ी को लेकर के।
कार लेकर के जा रहा था ड्राइव करके। हियर इज व्हेन ही फर्स्ट इनकाउंटर्स द टू ब्रदर्स सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। इनकाउंटर मीट टू फेस टू अनएक्सपेक्टेडली। अचानक दो बच्चों से उसका सामना होता है। सामना मतलब आमने सामने आ गए, कुछ कर रहे थे बच्चे। बच्चे क्या कर रहे थे? दोनों भाई, टू ब्रदर्स सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे। स्ट्रॉबेरी सभी को पता है, फल है एक तरह का। तो दोनों बच्चे वहां पर स्ट्रॉबेरीज सेल कर रहे थे, बेच रहे थे। और वहीं पर अचानक जो नरेटर अपनी गाड़ी ड्राइव करके जा रहा था, या गाड़ी से जा रहा था, प्रवास कर रहा था, यात्रा कर रहा था, उसका सामना इन दो बच्चों से होता है। Even after the driver forbids the narrator to buy the wild fruits, he buys the biggest basket and drives towards the town. जो ड्राइवर है वो मना करता है कि इन बच्चों से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, जंगली फल है, इन फलों को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। फॉरबिड्स, दिस अलाउ, अलाउ नहीं करता उसे, आज्ञा नहीं देता, या कहता है कि ये सब फल खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ये वाइल्ड फ्रूट्स है। लेकिन तब भी वह जो लेखक है, वह उसका एक बड़ा सा टोकरा, बास्केट, जिसके अंदर वो रख करके, बॉक्स के अंदर रख करके बेच रहे, उसे पूरा ही खरीद लेता है। और ड्राइव लेखक उसे पूरी तरह से खरीद लेता है, जो भी स्ट्रॉबेरीज बच्चे बेच रहे। दिस सीन emphasizes on the first step of growing intimacy between the narrator and the two boys. Emphasizes stress upon intimacy, close relationship. अब यहाँ पर ये जो दृश्य था, इस दृश्य में पहली बार वो बच्चों के सामने आमना सामना हुआ लेखक का। बच्चे स्ट्रॉबेरीज बेच रहे, दोनों भाई है। अब लेखक से रहा नहीं गया, उसने जो भी दया भावना, जो भी फीलिंग्स उन बच्चों के प्रति आई, उसके हिसाब से उस पूरे बास्केट को, जिसके अंदर स्ट्रॉबेरीज रखी थी, पूरा खरीद लेता है और अपने टाउन की ओर, अपने कस्बे की ओर, अपने इलाके की ओर वो चल पड़ता है। यह जो दृश्य था, इसमें थोड़ी सी आत्मीयता आई, एक क्लोज रिलेशनशिप बना उन बच्चों के बीच और उस लेखक के बीच। रिलेशनशिप बनने की वह एक तरह से शुरुआत की। नेक्स्ट डे द बॉयज आर फाउंड शाइनिंग शूज इन द पब्लिक स्क्वायर। एक चौराहा है, पब्लिक स्क्वायर, एक चौराहा जहाँ पे आम लोग आ जा रहे हैं, नागरिक। वहां पर अगले दिन देखा लेखक ने, तो बच्चे बूट पॉलिश कर रहे थे, जूतों को चमका रहे थे, बूट पॉलिश करने का काम कर रहे थे। दिस अमेज द नरेटर। This is when they reveal the fact that they do numerous kinds of things to earn money. बड़ा आश्चर्य हुआ उस लेखक को, अरे कल तो ये सब स्ट्रॉबेरी बेच रहे थे, आज अचानक बूट पॉलिश कर रहे हैं। रिवील मीन्स सो मेक नोन। फिर लेखक को पता चला कि ये जो बच्चे हैं, ये बहुत सारे कामों को करते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके, इसके लिए बच्चे अधिक से अधिक जो काम मिला वो करते हैं। Here the narrator is shown to develop a soft corner for them in his heart. Soft corner means heart. Heart means दिल में एक कोमल सी जगह होना, किसी के लिए जगह बनाना। मतलब यहाँ पर लेखक के मन में उन बच्चों के लिए थोड़ा सा लगाव उत्पन्न हुआ। सॉफ्ट कॉर्नर, एक सिंपथी आई, एक सहानुभूति, उन बच्चों के प्रति सहानुभूति जागी लेखक के दिल में। He finds them to be innocent, serious, pleasant and earnest. उसने देखा, लेखक ने, कि ये बच्चे बहुत ही इनोसेंट, भोले भाले, और इतनी छोटी उम्र में भी बहुत गंभीर है, बहुत ही अपने कार्य के प्रति समर्पित भाव से काम करते हैं। और उनके अंदर जो सेवा भावना है, ज्यादा से ज्यादा कमाने की इच्छा है, ये सारे गुण उन बच्चों में लेखक ने देखा। द बॉयज आर वेरी यूजफुल टू द नरेटर। दे आर वेरी विलिंग टू सेटिस्फाई ऑल दैट द नरेटर रिक्वायर्स। अब बच्चे को देख करके लेखक को ऐसा लगा, नरेटर को ऐसा लगा कि बहुत काम के बच्चे हैं। दे आर वेरी विलिंग, मतलब जो भी चीजें हैं लेखक की आवश्यकता की, जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी, उसे फुलफिल करने के लिए वे हमेशा तैयार है, बड़े खुशी खुशी से। जैसे वो बुक पॉलिश करना है तो उसके लिए भी तैयार है, उसके बाद फिर स्ट्रॉबेरीज, फ्रूट्स बेचना, फिर न्यूज़पेपर्स बेचना, ऐसे ढेर सारे काम। और नरेटर की जो जरूरत की चीजें वह लेके जाता था। They are also found selling newspapers by the narrator one stormy night. एक बार एक तूफानी रात, स्टॉर्मी जब तेज हवाएं बह रही, ऐसे समय में वे दोनों बच्चों को न्यूज़पेपर बेचते हुए लेखक ने देखा, नरेटर ने देखा।
One day, when the narrator asks if he can help them in any, they say they will be very grateful if they get a lift to the nearby village Poleta. अब एक दिन लेखक ने देखा और उनसे पूछा क्या वह उनकी मदद कर सकता है। लेखक ने बच्चों को पूछा क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो बच्चों ने कहा अगर आपको तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो, तो हमें पोलेटा विलेज तक, जो नजदीकी एक गांव है, वहां तक अगर हमको लिफ्ट देते तो हम बहुत शुक्रगुजार होते, आपकी बहुत थैंकफुल होते। बच्चे कहते हैं कि अगर हमें आप लिफ्ट देते, यहाँ तक अपनी गाड़ी से छोड़ देते पोलेटा विलेज तक, जो कि नजदीक का ही गांव है, तो हम आपके बहुत आभारी होते। Although it doesn't come in the narrator's way, he takes them there. अब वो रास्ते के, जिस रास्ते से लेखक को जाना था, नरेटर को जाना था, उस रास्ते में कोलेटा गांव नहीं आता था। लेकिन फिर भी लेखक को लगा कि नहीं, भले वो वहां से दूर है या उसके रास्ते में नहीं है, छोड़ देना चाहिए। The boys get down in a building and ask the narrator to wait in a nearby cafe until they return within an hour. जो बच्चे थे, दोनों भी बच्चे एक इमारत के किनारे हाँ उतर गए बुजी, उस गाड़ी से। चालू हो गई पढ़ाई। Narrator to wait in a nearby cafe until they return within an hour. जब तक कि वे बच्चे वापस आते, लगभग 1 घंटे के अंदर हम आ जाएंगे, ऐसा कह करके वो बच्चे लेखक को गए और कहा कि यही कोई नजदीक कैफे मीन्स कोई रेस्टोरेंट, कोई छोटा सा कॉफी हाउस, ऐसे जगह पर आप थोड़ा सा समय व्यतीत करिए, हम लोग 1 घंटे के अंदर आ जाएंगे। ऐसा बोल करके दोनों बच्चे एक इमारत के पास उतरे, एक बिल्डिंग के पास उतर गए। अब यहाँ पर बच्चे स्ट्रॉबेरी बेचते हुए और फिर न्यूज़पेपर, बूट पॉलिश, इस तरह से अनेक काम वो बच्चे करते थे। Eagerness leads the narrator to follow the boys up to a place which is actually a hospital. Eagerness, कुछ जानने की इच्छा, जिज्ञासा, leads the narrator to follow the boys up to a place which is actually a hospital. जो ईगरनेस था उस लेखक के अंदर, एक जिज्ञासा थी कि बच्चे जाते कहाँ है, इस इमारत में कहाँ जा रहे हैं बच्चे, और उसी जिज्ञासा के कारण वह उन बच्चों के पीछे चल पड़ा। लेखक उन बच्चों के पीछे चल पड़ा, जो कि जो इमारत थी वह एक अस्पताल था। On peeping through a room led by a nurse, he realizes that boys are talking to a girl who resembles, have a similar appearance. फिर उन बच्चों के पीछे जाते हुए जब वो अस्पताल में घुसा, तो एक कमरे के अंदर छोटे से हॉल में से वह देखता है कि वहां पर एक नर्स है। उसके बाद जो बच्चे हैं वो एक लड़की से बात कर रहे हैं, जो कि उसी तरह से दुखी है जैसे वो बच्चे उसकी सेवा करने में जुटे हैं। He realizes that boys are talking to a girl who resembles them. वो बच्चों को जानती है, बड़े परिचित से बातें आपस में वे कर रहे हैं। He does not feel like intruding, intruding and thus ask the nurse the details about the boys. Intrude means come to a place where one is uninvited. It does not feel, वह ऐसा जताना नहीं चाहता था। बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बिना बुलाए यहाँ पर आ गए, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि आप वेट करिए बाहर। इसलिए लेखक को थोड़ा फील हुआ कि वह बिन बुलाए वहां पर पहुंच तो गया उस जगह पर, फिर भी उसने नर्स से पूरी डिटेल ली उन बच्चों के बारे में। ये बच्चे कौन है, यहाँ पर क्यों आते, ये बच्ची क्या है, कि कौन है, उसके बारे में, या इसे क्या तकलीफ है। तो पूरी जो जिज्ञासा थी लेखक की, नरेटर की, वह नर्स से पूरी जानकारी लेता है। दिस इज व्हेन द नर्स टेल्स हिम their heart-rending story about their father being killed in a war and their home being destroyed in the war and their sister suffering from tuberculosis. Heart-rending means causing great sorrow. इसके बाद उस नर्स ने पूरी दुख भरी कहानी, जो हार्ट रेंडिंग, जो दुख भरी कहानी उन बच्चों की थी, उसके बारे में बताया। उस नर्स ने बताया कि इनके पिता, जो युद्ध हुआ था देश के बीच में, जब दो युद्ध हुए थे, उस युद्ध में उसके पिता मारे गए, वीरगति को प्राप्त हुए वार में, और युद्ध के दरमियान उनका घर पूरी तरह से तहस नहस हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया।
और उनकी जो बहन है वह ट्यूबरक्लोसिस टीबी का जो डिजीज है, बीमारी है, उससे सफर कर रही है, वह उसको हो चुका है। तो यहाँ पर लेखक को जानकारी होती है नर्स के माध्यम से उस बच्चों की दुखद कहानी क्या है, उनके इतना मेहनत करने के पीछे की वजह क्या है। तो उसे लेखक को पता चलता है उसके पिताजी की जो मृत्यु है वह लड़ाई के दरमियान हो गई, और लड़ाई के दरमियान जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो सिविलियंस पर भी कभी कभी अटैक हो जाता है। जो आम पब्लिक है, बॉर्डर के जो नजदीक रहते हैं जो घर है वह पूरी तरह से तहस नहस हो जाते हैं। तो उस लड़ाई में इन बच्चों के घर पूरी तरह से तबाह हो चुके थे, पिता की मृत्यु हो चुकी थी, और जो बहन थी वह ट्यूबरक्लोसिस डिजीज से सफर कर रही थी। The brothers live in a shelter and literally starve only so that they can pay for their sister's treatment. और बच्चे शेल्टर जो शरणार्थियों के लिए बनाए जाते हैं घर, उसमें रह रहे थे, और किसी तरह से पे फॉर देयर सिस्टर्स, भूखे रह करके अपने बहन के इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए खर्च कर रहे थे, पैसे जमा कर रहे थे। कभी कभी उन्हें भूखा रहना पड़ जाता था या आधे पेट, मतलब जो भी तरीके से पैसा बचाया जा सके उस तरह से बचा करके अपने बहन का इलाज कर रहे थे। So, keeping a secret and helping their sisters, they have shown that war has not shaken their spirit, not reduced eagerness to do something. अब यहाँ पर बच्चे पूरी तरह से इस बात को गुप्त रखते थे कि उनका घर पूरी तरह से तबाह हो गया है, पिताजी की मृत्यु हो गई, देहांत हो गया है, और बहन ट्यूबरक्लोसिस डिजीज से सफर कर रही है। वो किसी के सामने अपने आप को कमजोर साबित नहीं करना चाहते थे कि युद्ध में, लड़ाई में उनका वो कमजोर पड़ चुके हैं या उनका सब कुछ तबाह हो चुका है। मतलब यहाँ पर उन बच्चों के अंदर जो स्वाभिमान है, देश की भक्ति है, वो दिखाई देता है कि देश उनका किसी तरह से कमजोर ना हो। मतलब अगर वहां का जो सिविलियन आम नागरिक है वो अगर हार मान लिया तो युद्ध खत्म हो जाता है, वो देश हार गया। तो यहाँ पर उन बच्चों में जो भावनाएं, फीलिंग्स है, वो दिखाया गया कि किस तरह से उनमें जरा सी भी सिकन नहीं है कि उनके पिता की मृत्यु या देहांत लड़ाई में हो गए, और वो अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहते। दे आर नोबल एंड जेंटल एंड ग्रेट ह्यूमन बीइंग इन देयर ओन स्पेशल एट सब्टल वे। सब्टल मीन्स डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। वो लोग बहुत ही सभ्य, अच्छे, ऐसे सिविलियंस, ऐसे इंसान है, ह्यूमन बींग्स, ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ऐसे कठिन दौर में भी जहां से रास्ता निकालना मुश्किल है, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी समझदारी उन बच्चों में कि इतने कठिन समय में भी वे किसी भी तरह से टूटे नहीं है, उनका हौसला कम नहीं हुआ है, और उसमें से वो रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। This story distinctly talks about how true the amplification says where there is a will, there's a way. Amplification focus on a statement. इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, यह दिखा रहा है, ये कहानी डिस्टिंक्टली मीन्स क्लियरली, पूरी तरह से स्पष्ट दिखा रहा है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर हमारी इच्छा है तो हम उसमें से रास्ता निकाल सकते हैं, जहां चाह वहां राह। इस कहानी का यही इस बताने का उद्देश्य है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है कि कोई भी मंजिल कठिन नहीं है। अगर हमने चाह लिया, अगर हमारी इच्छा शक्ति अच्छी है, तो हम कठिन से कठिन रास्ते से भी, चुनौतियों का सामना करते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। उम्मीद है स्टोरी समझ में आई होगी आप लोगों को।